मेहता का उल्टा चश्मा। अभी इसमें क्या पार्टी बागा भाई, इसमें 1 रुपए का मुनाफा हुआ नहीं है भाई, भाव तो भाव दिया है हमने। सेठ जी आप तो सोच रहे थे कि आपको जेल होगी, लेकिन जेल तो हुई नहीं, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है ना। वो मैं नहीं सोच रहा था, आप दोनों सोच रहे थे, और खास करके बागा तूने तो मुझे ऊंधे रवाड़ा ही चढ़ा दिया था। मैंने? और नहीं तो क्या। लिव इट बागा, पार्टी दिल से ली जाती है, जबरदस्ती नहीं। हाँ ठीक है सेठ जी, हमें पार्टी नहीं चाहिए। शाबाश, जहाँ पे जाके और टेम्पो वाले को बुला के लेके आजा। जी 1 मिनट सेठ जी, इस पे बेस्ट विशेस का कार्ड लगाना बाकी है। हाँ तो लगा दो। 1 मिनट नट्टू काका, ये लीजिए। पर इस पे लिखे क्या? हैप्पी बर्थडे। खाली हैप्पी बर्थडे? खाली हैप्पी बर्थडे एकदम खाली खाली लगेगा। तो क्या बर्थडे के ऊपर निबंध लिखना है? निबंध नहीं सेठ जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना चाहिए। मीनिंगफुल सिम्टम्स मतलब ऐसी एक लाइन लिखनी चाहिए जिसे पढ़कर पांडे जी की वाइफ एकदम खुशम खुश हो जाए। ऐसे एक लाइन क्या लिखे अभी? 1 मिनट सेठ जी, बागा मैं बताता हूँ वैसा लिख। जी नट्टू काका, कीप स्माइलिंग। एक सेकेंड नट्टू काका, एक सेकेंड बोलिए। कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी। डियर भाभी जी? नहीं 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 नट्टू काका, अगर डियर भाभी जी लिखेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये गिफ्ट सेठ जी की तरफ से है। हाँ भाई, ये तोहफा चालू जी पांडे जी अपनी बीवी को दे रहे उनकी तरफ से। नहीं भाई नहीं, माय डियर भाभी जी नहीं लिखो, माय डियर वाइफ जी। नो 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 सेठ जी, वाइफ जी अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा है माय डियर बेबी लिखते हैं। बेबी? अरे बेबी छोटी बच्ची को बोलते हैं नट्टू काका, क्या आप भी? क्या आप भी क्या सेठ जी, क्या आप भी? आपको पता नहीं, आजकल के पति अपने बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी को बेबी कहते हैं। हाँ सेठ जी, मैं भी बावरी जी को कई बार कहता हूँ, हाय हाउ आर यू बेबी, तो वो भी मुझसे कहती हैं, आई एम फाइन माई बाबा। नहीं भाई नहीं, ये बाबा बेबी कुछ नहीं लिखना है, काम करो ना भाई, खाली कार्ड चिपका दो। चालू पांडे जी को जो भी लिखना होगा वो अपने हाथ से लिख देंगे भाई कार्ड में, खाली कार्ड चिपका दो। चलो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं पुलिस स्टेशन से पाटिल बोल रहा हूँ। थाने से मतलब चालू जी पांडे जी के थाने में वो जो पाटिल जी बैठते हो? हाँ हाँ, पांडे जी वाला ही पाटिल बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए पाटिल भाई बोलिए। मुझे पांडे जी का फोन आया था कि अभी आपको उनके टीवी की डिलीवरी उनके घर पे नहीं करनी है। अच्छा, डिलीवरी घर पे नहीं करनी तो कहाँ करनी है? हमारे 2 कांस्टेबल अशोक और विशाल पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं, बस आपकी दुकान पे पहुंचने ही वाले होंगे, उन्हें दे देना। अरे बेचारे हवलदार को कहाँ धक्का खिलवा रहे हैं आप पाटिल भाई? डिलीवरी घर पे नहीं करनी, कोई बात नहीं, जहाँ करनी है वहाँ भिजवा देंगे। थाने भिजवा दूं? नहीं 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 नहीं, पुलिस स्टेशन में मत भिजवाना। हाँ तो बोलिए कहाँ भिजवाना है, वहाँ भिजवा दूंगा। वो पता नहीं, लेकिन पांडे जी ने जो मुझे कहने के लिए कहा है मैं बस वही कह रहा हूँ आपको। हमारे 2 कांस्टेबल विशाल और कांस्टेबल अशोक आपकी दुकान पे टीवी लेने के लिए पहुंच रहे, उन्हें दे देना, समझ गए? क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? हाँ वो चालू जी पांडे जी के थाने में वो पाटिल भाई नहीं बैठते हैं, उनका फोन था। ओह अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? अब अगर ये टीवी की डिलीवरी अगर पांडे जी के घर पे नहीं पहुंचानी है तो कहाँ पहुंचानी है? नहीं कहीं नहीं पहुंचानी है, वो थाने से 2 हवलदार निकल चुके, उनको ये टीवी दे देना, वो लेके जाएंगे। लेकिन पांडे जी ने ऐसा क्यों किया? समझ गया नटू काका, पांडे जी आज के दिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हवलदार को अपनी दुकान में भेजा। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मतलब? उनको डाउट गया होगा कि आपसे मतलब हमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे इसमें गड़बड़ क्या होनी है भाई, ये तो हमारा रोज का काम है। ठीक है ना सेठ जी, वो खुद आके डिलीवरी ले ले तो हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे टेम्पो के पैसे बच गए। हाँ
वो तो बराबर है। पहुंच गए पाटिल सर, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गए। सर आपने उनका नाम क्या बताया था? 28 जुलाई। हाँ दोस्तों, 28 जुलाई ये दिन आपके और हमारे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 12 साल पहले यानी कि 28 जुलाई 2008 को टेलीविजन के इतिहास में एक ऐसे शो का आरंभ हुआ था जो आपका अपना शो है, जिसमें आपकी और हमारी रोजमर्रा की बातें हैं, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। ये टेलीविजन शो बच्चे बड़े चाव से दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये टेलीविजन शो आपको, हमको, सबको हंसाता है, परिवार के साथ खुशियां बांटता है, हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्यों की सीख देता है, देश विदेश में सबको प्यारा है और सबका मनपसंद शो है। ये टेलीविजन शो नहीं, ये मिनी हिंदुस्तान है। ये टेलीविजन शो का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 28 जुलाई, मैंने पहले भी कहा था कि ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रारंभ हुआ था। और इस दिवस को हम लोग हमेशा यादगार बनाने के लिए हम लोग मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस। हम हंसाते हैं, आप हंसते हैं, आप हंसते हैं, हम हंसते हैं, हम लोग मिलके खुशियां बांटते हैं। अरे भाई, जीवन में तो ध्येय होना चाहिए कि लोग हमसे हंसे, किसी को हमसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आप लोगों को हंसाओ, परिवार को हंसाओ और आपकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करो और मनाइए तारक मेहता का बर्थडे के दिन 28 जुलाई को हंसो हंसाओ दिवस। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलकर सभी मनाएं हंसो हंसाओ दिवस। जीवन के 9 रसों में सबसे अनूठा है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवा है। हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है। हंसी का कोई मूल्य नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो हंसी का शाही ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। तो प्यारे दर्शकों, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 12वां बर्थडे है, तो बर्थडे केक तो बनता है। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम मोमबत्तियां बुझाएंगे नहीं, क्योंकि मोमबत्तियां प्रकाश फैलाती है और इस वक्त सारी दुनिया को प्रकाश की, रोशनी की और सकारात्मकता की जरूरत है। चलिए, हैप्पी बर्थडे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पहले आपके लिए एक आप, दूसरे हम, एक और दो हो गए 12। तो 12 साल तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को तो हो गए। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 13वां साल चालू होगा। 13वां यानी 13 यानी आपके आशीर्वाद से हम 13वें साल में भी हम जी जान से मेहनत करेंगे, आपको खूब हंसाएंगे, खूब खुशियां बांटेंगे। लेकिन एक छोटी सी विनती है, आप और हम सब जीवन के कठिन समय में हैं, पूरी दुनिया दुखी है। बस इस कठिन समय में कहीं हम आपकी अपेक्षाओं से अगर खरे न उतरे, कुछ बदलाव करने पड़े, कुछ समझौता करना पड़ा, कुछ भी बदलना पड़ा, तो बस आप आपका साथ निभाए रखना, आपके साथ और सहकार की अपेक्षा है। तो बस 13वां साल का शुभारंभ करते हैं और 13वें साल में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गाड़ी 13वें गियर में फुल स्पीड चलेगी और हंसी खुशी का पतंग आसमान में उड़ाते हैं। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा 12 वर्षों की यात्रा अनवरत जारी है। आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहेगा तो हम लोग यूं ही हंसी और ठहाकों के बीच में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। और यहाँ इस वक्त चोर नकली पुलिस बन के पहुंच गए हैं जेठालाल के यहाँ टीवी चुराने के लिए। क्या वो टीवी चुराने में कामयाब हो पाएंगे, और अगर कामयाब हो गए तो जेठालाल का क्या होगा? भाई बड़ा दिलचस्प होगा है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो तो बराबर है। पहुंच गए पाटिल सर, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गए। सर आपने उनका नाम क्या बताया था? जेठालाल जी। एक सेकंड ना सर, आप में से जेठालाल? नहीं मैं हूँ जेठालाल। अच्छा आप है? सर जेठालाल जी यही है, बात कराऊं? अच्छा आपने बात की है उनसे? सर मैंने क्या सोचा कि एक बार आमने सामने बात करवा दे तो। सॉरी आप बिजी हो सर? ठीक है कोई बात नहीं सर, हम टीवी जल्दी लेके पहुंच जाएंगे सर। जी ओके सर। वो पाटिल सर का फोन था, पूछ रहे थे कि टीवी लेने पहुंचे या नहीं। वैसे पाटिल सर का आपको फोन आया था ना थाने से? आप आए उसके 5 मिनट पहले ही उनका फोन आया था, ये टीवी तैयार ही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, हम जब डिलीवरी करने को तैयार है फिर भी आप दोनों को क्यों भेज दिया ये टीवी की डिलीवरी लेने? अरे हमें क्या पता, वो तो पांडे सर को पता होगा। उन्होंने जो कहा हम करते आ गए। यही है ना टीवी? हाँ टीवी तो यही है। हाँ तो फिर जल्दी जल्दी ले। एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जरा चालू जी पांडे जी से बात कर लेता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? आपको भेज दिया डिलीवरी के लिए। अरे पांडे सर को फोन मत लगाइए, वो बहुत बिजी है। मेरा मतलब है उनसे आप बाद में बात करना, बस आप हमें जल्दी जल्दी टीवी दे दीजिए, थाने पहुंचना है ना। हाँ नहीं 2 मिनट बात कर लेता हूँ, क्या मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि वो मुझसे नाराज नहीं है। अरे आप क्यों पांडे सर को फोन करने की जिद कर रहे हैं? अरे वो बिजी है, इसलिए तो पाटिल सर ने आपको फोन किया था। नहीं वो बराबर है, लेकिन 2 मिनट जरा बात कर लेता हूँ ना। ठीक है तू पांडे सर को फोन लगा और बोल जेठालाल जी टीवी नहीं दे रहे। तो नहीं भाई, ऐसा मैंने कब कहा भाई? मैं टीवी नहीं दे रहा हूँ, ले जाइए टीवी ले जाइए। तू लगा पांडे जी को फोन और बोल जेठालाल जी को हम पे और आप पे भरोसा नहीं है। नहीं मैंने ऐसा कब कहा भाई? अरे तू देख क्या रहा है, तू फोन लगा ना। अरे पांडे सर ने मना किया है, उन्होंने कहा है कि वो बिजी है, फोन नहीं करना, भड़क जाएंगे वो। अरे वो भड़क के तो भड़कने देना, वैसे भी गलती तो जेठालाल जी कर रहे हैं। अरे तू एक काम कर, फोन लगा और डायरेक्ट जेठालाल जी को ही दे दे, वही बात कर लेंगे। नहीं भाई मुझे नहीं बात करनी है, कोई बात नहीं, आप टीवी ले जाइए। हाँ बागा एक काम कर भाई, तू रिक्शा लेके आ। रिक्शा आती है तब तक आप बताइए आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी फालूदा क्या मंगाऊं आपके लिए? अरे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आप ये जल्दी जल्दी टीवी दे दीजिए, थाने पहुंचने में देर हो रही है। अरे ऐसे कैसे, पहली बार आप हमारी दुकान में आए हैं, फिर चालू जी पांडे जी मुझे डांटेंगे। हमारे हवालदार लोग पहली बार आपकी दुकान में आए, आपने चाय पानी नहीं पूछा। ठीक है तू एक काम कर, पांडे सर को फोन लगा और बोल जेठालाल जी हमें चाय नाश्ता करवा रहे हैं, बस उसी कारण के वजह से हम लोग लेट पहुंचेंगे। अच्छा सॉरी नहीं करना, कोई बात नहीं, ले जाइए, ये ले जाइए टीवी। भाई तू रिक्शा लेके आना। जी। अरे नहीं रिक्शा की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम रिक्शा लेने जाओगे फिर रिक्शा लेके आओगे, उसमें टाइम बिगड़ेगा। अरे उससे अच्छा हम ये टीवी उठा के नाके तक चले जाते हैं, हमें वहां से ऑटो मिल जाएगी और थाने भी जल्दी पहुंच जाएंगे। चल फटाफट टीवी उठाते हैं, चल। संभाल के ले जाना भाई। हाँ आराम लिया, ठीक है, खोला दरवाजा। हाँ जी आराम से, रिक्शा बुला देते हैं, आराम से यहीं से चले जाते हैं आप, आराम से। बस सेठ जी अभी भी एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग डिलीवरी करने के लिए तैयार थे, फिर भी पांडे जी ने हवालदारों को दुकान में क्यों भेजा? इसमें मुझे एक शक्यता यह लग रही है कि चालू जी पांडे जी अपने हाथों से ये गिफ्ट बापी जी को देख के उनके चेहरे की खुशी देखना चाहते होंगे। क्या अभी वो ड्यूटी पे, अगर हमने डिलीवरी घर पे पहुंचा दी होती तो बापी जी के चेहरे पर जो खुशी के हाव भाव वो टीवी देख के जो आएंगे वो तो अभी बेचारे देख नहीं पाएंगे ना, वो तो रात को पहुंचेंगे घर पे, तो तब तक तो इसलिए मुझे लगता है वो थाने पे मंगा लिया टीवी। बराबर।
हाँ ये हो सकता है सेठ जी, यू आर राइट। अच्छा सेठ जी, मैं ये टीवी की एंट्री कर देता हूँ। पटेल सर, आपने वो कांस्टेबल मंगेश और मिलिंद को बोल दिया वो जेठालाल की दुकान से टीवी लेकर आने के लिए? अरे यार, ये फाइल कंप्लीट करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया। अच्छा वो याद दिलाया, थैंक यू। आपने खुद ही आइडिया दिया और खुद ही भूल गए। पांडे जी को पता चलेगा तो बहुत डांटेगा आपको। सही कह रहे हो, पांडे जी की यहाँ आने से पहले टीवी यहाँ पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू। हाँ मिलिंद, तुम और मंगेश कहाँ पहुंचे अभी? अच्छा सुनो, अशोक नगर में तुम्हारे घर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, देखिए। वेरी गुड। एक काम करो, तुम दोनों जल्द से जल्द उस दुकान पर पहुंचो। वहां तुम्हें जेठालाल मिलेंगे, दुकान के मालिक। उनके यहाँ से पांडे जी ने एक स्मार्ट टीवी खरीदी। वो टीवी तुम्हें ऑटो में रखकर थाने ले आना है। ओके। हे भगवान, पांडे जी के आने से पहले अगर टीवी नहीं आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बागा कि आज कुछ गड़बड़ होगी? क्योंकि कब से मेरी बाई आंख फड़क रही है नट्टू काका, इसलिए। अरे क्या भागा तू भी, हमने चालू पांडे जी का टीवी भेज दिया, वो भी पुलिस वालों के हाथ। अब क्या गड़बड़ होगी? तो फिर मेरी बाई आंख कब से क्यों फड़क रही है नट्टू काका? अरे वो तो आंख में कचरा गिरा होगा भाई। नहीं सेठ जी, ये कचरा गिरने वाली फड़कन नहीं है, कुछ अशुभ होने वाले संकेत की फड़कन है। हाँ। नट्टू काका, आज सुबह से दुकान में कस्टमर कम और पुलिस वाले ज्यादा आ रहे हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सही है? जी यही है, आइए आइए आइए। आप में से जेठालाल जी? मैं हूँ भाई, मैं हूँ। अच्छा, आप जेठालाल हो? हमारे सीनियर कांस्टेबल पाटिल जी ने पांडे जी का टीवी लाने को भेजा है। किसने भेजा है? अरे पाटिल, हमारे सीनियर कांस्टेबल पाटिल है ना, उन्होंने भेजा है हमें। किस लिए भेजा? पांडे जी ने जो स्मार्ट टीवी लिया है ना, वो लेने के लिए हमारे सीनियर कांस्टेबल ने हमें भेजा है। हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अरे जल्दी कीजिए, हमें लेट हो रहा है। कहाँ है टीवी? हाँ वो टीवी गोडाउन में है, तो 5 मिनट दीजिए, हम लोग फटाफट पैक पुक करके लेके आते हैं। हाँ एक मिनट। हाँ मगन, तू जरा दुकान में आता भाई। बघा नट्टू काका, हम लोग गोडाउन में जाते हैं और ये टीवी पैक करके लेके आते हैं। हाँ 1-2 मिनट, हम लोग आते हैं अभी। आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी? कुछ नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा अच्छा। हाँ मगन, तू जरा दुकान संभाल, हम लोग आते हैं। जी सेठ जी। आओ। नट्टू काका, बागा, कुछ समझ में आ रहा है? चक्कर क्या है? हाँ सेठ जी, मैंने अखबार में पढ़ा है और पुलिस भी इस बात का प्रचार कर रही है, नकली पुलिस से सावधान। मतलब चोर पुलिस की नकली वर्दी पहनकर घूमते हैं और फिर लोगों को लूटते हैं। यस सेठ जी, बागा इज राइट। हो सकता है ये नकली पुलिस हो। वो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो टीवी लेके गए वो नकली पुलिस हो और ये असली पुलिस हो। सेठ जी, हमें इनका आई कार्ड चेक करना होगा। नट्टू काका, जब नकली वर्दी बन सकती है तो नकली आई कार्ड नहीं बन सकता। हाँ, अभी पता कैसे लगा है कि कौन सी पुलिस असली थी और कौन सी नकली? सेठ जी, एक काम कीजिए, आप चालू पांडे जी को फोन करके पूछ लीजिए कि उन्हें टीवी मिला है कि नहीं। अगर मिल गया होगा तो ये पुलिस नकली है और अगर नहीं मिला होगा तो वो पुलिस नकली है। ये बराबर। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ चालू जी, पांडे जी, आपने
दो हवालदार भेजे थे क्या टीवी लेने के लिए? हाँ वो पाटिल भेजने वाला था, वो लोग आ गए क्या? हाँ आए थे और टीवी लेके भी गए। ओहो थैंक यू जेठालाल। एक मिनट चालू जी, पांडे जी जरा बताइए तो सही, गिफ्ट रैपिंग आपको कैसा लगा? देखो जेठालाल, दरअसल मैं अभी पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ, मैं राउंड अप पे हूँ। राउंड अप पे? जेठालाल तुमसे क्या छुपाना, दरअसल हमारे इलाके में नकली पुलिस की वारदातें बहुत बढ़ गई है। मैं उन लोगों की ही तलाश में हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ जेठालाल। ओके एक मिनट चालू जी, पांडे जी मैं क्या कहता हूँ, एक बार जरा पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लीजिए ना कि वो टीवी बराबर पहुंच गया कि नहीं। क्या इतना महंगा टीवी है, एक बार पता चल जाए ना कि वो सही सलामत पहुंच गया है तो क्या मेरी भी चिंता थोड़ी कम हो जाए। आई नो जेठालाल, एक मिनट जरा होल्ड करना, मैं दूसरे लाइन पे पाटिल से बात करता हूँ। ओके। अरे ये मिलिंद और मंगेश टीवी लेकर जल्दी यहाँ पहुंच जाए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे बाप रे, पांडे जी का फोन। अब वो टीवी के बारे में पूछेंगे और मैं बोलूंगा कि मैं भूल गया था तो बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं फोन ही नहीं उठाता। नहीं फोन नहीं उठाऊंगा तो और ज्यादा गुस्सा करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा पाटिल, वो पुलिस स्टेशन में टीवी पहुंच गया है ना? टीवी तो अभी आप कहाँ हैं सर? आप अभी तक नहीं है? अरे पाटिल मैं राउंड अप में हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन आने में 1 घंटा लगेगा। पहले बताओ टीवी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है कि नहीं? पाटिल तुम चुप क्यों? आ गया सर, मेरे सामने ही है। अरे तो बोलो ना, सामने ही पड़ा है टीवी। टीवी का रोकड़ा पैसा दिया है, इतना घबरा क्यों रहे? तो रखो फोन। ओके सर। हाँ जेठालाल, टीवी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अच्छा पहुंच चुका है, टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। पहुंच चुका है? हाँ। मतलब ये दोनों? हाँ। हेलो रख जी, चलो एक बात का तो पता चल गया कि ये 2 पुलिस है वो नकली है। अभी क्या दोनों को पकड़ते? ए बगा नट्टू काका, आप दोनों को पता है चालू जी पांडे जी कौन से मिशन पे निकले हैं? कौन से मिशन पर? नकली पुलिस को पकड़ने के मिशन पे। और नकली पुलिस को पकड़ने का मिशन कौन पूरा करेगा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे वाह सेठ जी वाह, प्राउड ऑफ यू। फिर तो चालू पंडित जी आप पर खुश हो जाएंगे। अरे खुश, शाबाशी देंगे, इनाम देंगे। लेकिन सेठ जी इन चोरों को हम पकड़ेंगे कैसे? एक काम कर सकते हैं, दोनों को चालाकी से हम लोग क्या करेंगे, इधर गोडाउन में लेके आते हैं और फिर गोडाउन में ही बंद कर देते हैं। गुड आइडिया, चलिए। एक मिनट। उनको गोडाउन में लाने से पहले हमें उनके पास से उनके दोनों फोन ले लेने पड़ेंगे, वरना क्या है, अगर उन्होंने अपने साथियों को फोन कर दिया और उनके साथी उनको बचाने यहाँ आ गए तो हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी हम उनके फोन लेंगे कैसे? नट्टू काका वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बहुत टाइम हो गया, आए नहीं अभी तक। अरे आएंगे, तू चाय पीना। अरे पाटिल साहब का फोन। हाँ बोला पाटिल साहब। अरे कहाँ हो तुम लोग? यही जेठालाल जी के दुकान पर। पांडे जी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे टीवी पहुंचा कि नहीं। मैंने उन्हें हाँ बोल दिया है। तुम लोग जल्दी से जल्दी टीवी लेकर थाने पहुंचो। पांडे जी की यहाँ आने से पहले टीवी यहाँ पहुंच जाना चाहिए। जी पाटिल साहब। अरे आप चाय पी रहे, मैंने पूछा तो आपने मना किया। अरे आपको लेट हो गया इसके लिए मंगाई, लेकिन आप कहाँ पे थे और टीवी कहाँ है? टीवी वो गिफ्ट पैकिंग हो रहा है, भाभी जी का बर्थडे है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, आप उधर गोडाउन में ही चलिए ना, वहीं से आपको रिक्शा कर देंगे, तो रिक्शा में आप टीवी लेके फिर वहीं से निकल जाना। कहाँ पे आपका गोडाउन? ये दुकान के पीछे ही है, बाजू में ही है, आइए। चलिए। एक मिनट, आप दोनों के पास मोबाइल प्रीपेड है या पोस्टपेड? प्रीपेड। अरे वाह। नहीं वो क्या है, पांडे जी ने जो टीवी खरीदा है ना
उसके साथ 200 रुपए का रिचार्ज वाउचर फ्री है। तो आप दोनों आपके मोबाइल मुझे दे दीजिए, मैं दोनों के मोबाइल में 100 रुपए के रिचार्ज कर देता हूँ। है वाह वाह बागा, अच्छा सूझा तुझे, वाह। दीजिए मोबाइल दीजिए। तो इनका मोबाइल रिचार्ज करके गोडाउन में लेके आ, मैं इनको लेके गोडाउन में जाता हूँ, ठीक है? आइए आइए चलिए। थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या भाई, आप जैसे पुलिस की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। आप जैसे मतलब? नहीं सॉरी, नहीं आप जैसे नहीं, मतलब पुलिस की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। आप जनता की इतनी सेवा करते हैं तो जनता का भी फर्ज बनता है ना भाई, आपकी थोड़ी तो सेवा करे। चलिए चलिए चलिए, आइए चलिए। आइए। हाँ चलो। पहले आप। क्यों? ऐसे ही रिस्पेक्ट। क्या? रिस्पेक्ट। हमारे सेठ जी मुंबई पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना सेठ जी? हाँ बचपन से। है? सेठ जी बचपन में तो आप बचाव में थे, तो बचाव में मुंबई पुलिस थी? तो काका आप शब्दों को मत पकड़िए, शब्दों के पीछे की भावना को समझिए। बचपन से मतलब सालों से, जब से मैं बचाव से यहाँ मुंबई आया हूँ ना, तब से मैं मुंबई पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ। आइए। अरे बंद क्यों किए? खोलो ना। अरे शटर क्यों बंद किया? खोलो भाई। नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम दोनों नकली पुलिस हो या टीवी चुराने आए हो। अरे तेरा दिमाग खराब है। शटर खोल। नहीं खुलेगा बोला ना। अरे अभी तो यह शटर तभी खुलेगा जब असली पुलिस आएगी। हाँ, अब तो असली पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ेगी, डंडे मारेंगी और खुश होकर हमारे सेठ जी से कहेंगी वेल डन अब्बा। सॉरी सॉरी, वेल डन अब्बा लाल। अरे फिर से सॉरी, वेल डन जेठालाल। हाँ। अरे डंडे हमें नहीं तुम्हें पड़ेंगे। क्यों? अरे क्योंकि हम असली पुलिस है, नकली पुलिस नहीं। बहुत हो चुकी तुम लोगों की नौटंकी। और सुनो, जब तक असली पुलिस नहीं आती है तब तक अंदर चुपचाप बैठे रहो। और सुनो, सुन रहे हो ना? अरे सुन रहे भाई, बोलो ना, क्या बोलना है आपको? लाइट पंखा कुछ भी चालू किया ना तो असली पुलिस से तुमको और डंडे पड़वाएंगे। हाँ। पुलिस को अंदर कर दिया? मतलब नकली पुलिस को अंदर कर दिया? अंदर ही है। शाबाश। अच्छा शाबाश। सॉरी सॉरी। तुम बाहर निकलने दे, इनको तो बाद में देखता हूँ। तू कहाँ रह गया था भाई, इतनी देर क्यों लगी तुझे? क्या सेठ जी आप भी, आप ही ने तो बागा से कहा था दोनों का मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो बेचारा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए रुक गया होगा। अरे तो असली में थोड़ी मोबाइल रिचार्ज करना था बागा। सेठ जी आपको हो न हो, लेकिन बागा को आपकी इज्जत की बहुत चिंता है। जब चोरों को पता चलता कि 200 रुपए के लिए आपने झूठ बोला तो उनकी नजर में आपकी क्या इज्जत रह जाती? अरे लेकिन चोरों की नजरों में इज्जत बढ़ा के मुझे क्या करना है? और भागा तो होशियार है, तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है? अरे लेकिन मैंने ऐसी गलती नहीं की है सेठ जी। मोबाइल रिचार्ज करने का आइडिया मैंने दिया और मैं ही ऐसी गलती करूंगा। तो भागा, तूने इन चोरों के मोबाइल में रिचार्ज नहीं किया? नहीं। अरे हम चोर नहीं है, पुलिस है। खामोश! बोला ना, बहुत हो चुकी नौटंकी तुम्हारी। हाँ, पकड़ी गई है अब चोरी तुम्हारी। हाँ भाई, ये असली पुलिस हमारी। चलो कहाँ? दुकान में जाके फोन करते हैं।
दोस्तों इसे कहते हैं गर्म तवे पे खुद बैठ जाना और स्टूल पे रोटियां सेकना, या फिर जाते हुए बैल को आवाज देना और कहना कि आ बैल मुझे मार। यही किया है जेठालाल ने, खुद ही अपने लिए मुसीबत को न्योता दिया है, क्योंकि वो तो नहीं जानता लेकिन हमें तो पता है ना उसने क्या किया है। उसने नकली पुलिस को तो टीवी दे दिया है और असली पुलिस को गोडाउन में बंद कर दिया है। अब क्या होगा आगे भाई, तब क्या होगा जब पता चलेगा इंस्पेक्टर चालू पांडे को। इंस्पेक्टर चालू पांडे को जब ये पता चलेगा कि वो टीवी जो उनकी प्रिय पत्नी बासुंदी का बर्थडे गिफ्ट है वो जेठालाल की लापरवाही की वजह से चोरी हो गया और असली पुलिस गोडाउन में बंद हो गई है, वो भी जेठालाल की वजह से, तो फिर वो क्या कहर ढाएंगे और जेठालाल का क्या हाल होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ, हे प्रभु हे ईश्वर, जेठालाल को चालू पांडे जी के गुस्से से बचाना, क्योंकि जेठालाल के पास बचने का कोई नहीं है बहाना। आप चाहे तो अभी चले जाना, लेकिन कल 8:30 बजे जरूर चले आना, क्योंकि हंस के जो एपिसोड आप देखेंगे तो हो जाएंगे आप भी दीवाना दीवाना। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ए तावड़े, वहां भी देख लो। हाँ बोलो जेठालाल। और चालू जी, पांडे जी कैसे हैं? देखो जेठालाल, अगर तुमने टाइम पास करने के लिए मुझे फोन किया है तो मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया है। अच्छा, तो पर्सनल काम करवाने के लिए फोन किया? नहीं, कोई पर्सनल काम नहीं करवाना है मुझे। अरे तो फोन क्यों किया वो बताओ ना। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जेठालाल, आज मेरी बीवी बासुंदी का बर्थडे है और दुनिया में उससे जरूरी कोई भी काम मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं बहुत बिजी हूँ और टेंशन में भी हूँ। कल फोन करना, चलो। अरे नहीं, कल तो बहुत देर हो जाएगी चालू जी। पांडे जी आप एक काम कीजिए, फटाफट मेरी दुकान पे आ जाइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। अच्छा, इतना महंगा टीवी खरीदा है तो उसके साथ कोई गिफ्ट दिया होगा कंपनी ने। ठीक है, वो टीवी के साथ वो गिफ्ट भी घर भिजवा दो, ठीक है? अरे नहीं चालू पांडे जी, कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है जिसको देख के आप खुश हो जाएंगे। आप जल्दी आ जाइए ना यहाँ पे प्लीज। क्या जेठालाल, सीधे सीधे बोलो ना, क्या बात है? अरे इतना क्या सोच रहे हैं चालू जी, आज भाभी जी का बर्थडे है तो आपको टाइम पे घर पे भी पहुंचना है ना? हाँ, तो फिर आ जाइए फटाफट, ये दुकान पे आ जाइए। ओके जेठालाल, मैं आ रहा हूँ। चालू जी इसके अंदर। ओके। नकली पुलिस! तुम क्यों बोल रहे हो? मैं हूं ना। आप चिल्लाएंगे, आपकी आवाज बैठ जाएगी, फिर शाम को भाभी जी का बर्थडे है ना, तो आप हैप्पी बर्थडे टू यू आप गा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा। हाँ, तू बोल। नकली पुलिस, असली पुलिस आ चुकी है। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो यहाँ असली पुलिस बंदूक ताने हुए है, सीधी गोली चल जाएगी। अरे मंगेश, अरे हम क्यों भाग रहे? हम तो असली पुलिस है ना। अरे हमारी बात सुने बिना अगर गोली चला दी तो? चल चुप। ये अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? अंदर है ना? हाँ। तो बोल क्यों नहीं रहे? लगता डर गए। डर अच्छा है, चोरों को पुलिस से डरना ही चाहिए। हाँ? नकली पुलिस, 100 दिन सास के तो 1 दिन बहू का। इतने टाइम से तुम लोग असली पुलिस को धोखा देते आ रहे हो, लेकिन अभी असली पुलिस आ चुकी है, तुम्हें धोखे से धिपेड़ेंगी। देखो। बस शटर खोलो। अरे खोलोगे नहीं तो अंदर जाकर पकड़ेंगे कैसे? लेकिन संभलना, उनके पास डंडे हैं। तो मेरे पास गन है। अरे हाँ, भागा, खोल। जी सेठ जी, खोल रहा हूँ पंडित जी।
नकली पुलिस बनकर असली पुलिस को परेशान करते हो, वहीं पर खड़े हो जाओ, असली पुलिस आ चुकी है। Hands up. Now turn. Come on, move. तुम दोनों? सर गोली मत चलाना। हाँ सर, हम। अरे मंगेश मिलिंद, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चालू जी, पांडे जी, आप ये नकली पुलिस को जानते हैं? अरे अच्छी तरह जानता हूँ, और ये नकली नहीं असली पुलिस है। हाँ। मतलब असली पुलिस ही नकली पुलिस बन के घूम रही है? ओ चाचा, क्या बोल रहे हैं आप? आपको खुद को पता है आप क्या बोल रहे हैं इनके बारे में? असली पुलिस नकली पुलिस बन के घूम रही है। अरे क्यों असली पुलिस नकली पुलिस बनकर घूमेगी? आई डोंट नो, आप बताइए। जेठालाल क्या बात कर रहे हैं चाचा? 1-2 मिनट शांति रखिए नट्टू काका, आप शांति रखिए जरा। सॉरी। तो चलो जी, पांडे जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नकली पुलिस नहीं है? नहीं, असली पुलिस है। अरे हाँ, ये दोनों मेरे पुलिस स्टेशन में ही काम करते हैं। आपके पुलिस स्टेशन में? अरे जेठालाल, रोज ही कमर में लटका के घूम रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? अरे ये लोग मेरे पुलिस स्टेशन में ही काम करते हैं। ये मंगेश, अरे मिलिंद। सर, मिलिंद और मंगेश। अरे शेक्सपियर ने क्या कहा है वो? What is there in the name? कुल मिलाकर ये लोग असली पुलिस हैं जेठालाल, समझे? तो हवलदार जो टीवी लेके गए, वो कौन थे? वो नकली पुलिस वाले होंगे। अरे, नकली पुलिस कैसे हो सकती है नट्टू काका? वो चालू जी, पांडे जी ने मुझे कहा है कि टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। हाँ। अगर नकली पुलिस होती तो वो पुलिस स्टेशन टीवी थोड़ी पहुंचाते। बराबर ना चालू जी, पांडे जी? Yes, you got a point. हाँ। अगर टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, पाटिल ने इन दोनों हवलदार को यहाँ क्यों भेजा? एक बार जरा पाटिल भाई से फोन पे बात कर लीजिए ना। या। स्ट्रेंज, पाटिल मेरा फोन नहीं उठा रहा है। रॉन्ग नंबर तो नहीं लगा? अरे स्पीड डायल में पाटिल का नंबर सेव है जेठालाल। और एक बार ट्राई कीजिए। फिर से सर का फोन। अब तो फोन उठाना ही पड़ेगा, कहीं वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हो। जैन सर। जय हिंद। आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए क्या सर? पाटिल, अगर मैं पुलिस स्टेशन में होता तो तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाँ बराबर है सर, वही तो मैं कहूँ, अगर पुलिस स्टेशन में हो तो आप मुझे दिखाई देते ना। अच्छा, वो सब बातें छोड़ो, मुझे ये पहले बताओ। चलो पांडे जी, जरा स्पीकर पर रखेंगे फोन। देखो, फालतू की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ पाटिल कि टीवी पुलिस स्टेशन में ही है ना? हाँ सर, टीवी तो मेरे सामने ही है। आप चिंता मत कीजिए सर, टीवी कब से आ गया है। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे पाटिल, तुम्हें कैसे पता कि मैं... पाटिल, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा कि तुम पुलिस स्टेशन में हो। सर वो सर क्या करता है? सर में दर्द है क्या? मुझे सच बताओ कि टीवी वाला मामला क्या है? सर बात यह है कि मैंने इन दोनों को टीवी लाने के लिए यहाँ भेजा था। टीवी नहीं पहुंचा तो मैं खुद ही टीवी लेने के लिए यहाँ आ गया। पाटिल, तुमने तो कहा था कि टीवी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। हाँ। एक बात बताओ पाटिल, टीवी पुलिस स्टेशन में पहुंचा है या नहीं? नहीं सर। नहीं? ये क्या कह रहे हैं पाटिल भाई? टीवी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा? पाटिल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ? तुम्हें यह भी तो नहीं कह सकता पाटिल कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो... तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला पाटिल? हाँ? सॉरी सर, मैं दूसरे कामों के चक्कर में भूल गया था सर, और आपका फोन आया तो मैंने आपको बोल दिया कि टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मतलब
टीवी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा है तो जो दो हवलदार टीवी लेके गए वो कौन थे? हाँ मुझे क्या मालूम, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे आपको नहीं पूछू तो किसको पूछूं? आपने तो फोन करके मुझे बोला ना, तो हवलदार भेज रहा हूँ, उनको टीवी दे देना। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कोई फोन नहीं किया। आपने फोन नहीं किया? नहीं। पक्का आपने फोन नहीं किया? हाँ हाँ पक्का। मतलब वो दो हवलदार जो टीवी लेके गए वो सेठ जी वो चोर पुलिस गेम करके चले गए। जेठालाल, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं लापरवाह? हाँ। अरे दो चोर नकली पुलिस बन के चोरी करके चले जाते हैं और मैं लापरवाह? इसमें तो असली पुलिस की लापरवाही हुई ना। अच्छा, तो तुम मुझे लापरवाह कह रहे हो? पर्सनल आपको नहीं कह रहा हूँ, जर्नल कह रहा हूँ। दो चोर नकली पुलिस बन के मेरी दुकान में दिन दहाड़े आके इतना महंगा टीवी लेके जाते हैं, तो असली पुलिस का भी कोई फर्ज है कि नहीं? अरे तुम मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहे हो जेठालाल? गलती तुम्हारी है जेठालाल, सतर्क तुम्हें रहना चाहिए था। मैं तो हमेशा सतर्क ही रहता हूँ। अरे क्या सतर्क रहते हो? यदि तुम सतर्क रहते ना, तो जब दो नकली पुलिस वाले तुम्हारे दुकान में आए तो तुम मुझसे पूछते कि क्या मैं उनको टीवी दूं? बोलो, पूछा क्यों नहीं? अरे मैं आपको फोन करने ही वाला था चालू जी पांडे जी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अब बिजी है। वाह, मतलब दो चोरों ने बोला कि सर बिजी है और आपने मान लिया? अरे भाई वो दोनों चोर है वो तो अभी पता चला ना, तभी तो वो पुलिस की वर्दी पहन के आए थे और हमको बचपन से सीख मिली है कि वर्दी की हमेशा इज्जत करो। तो हम भी वर्दी पहन के आए, हमारी वर्दी की इज्जत नहीं की और ऊपर से हम दोनों को यहाँ पे बंद कर दिया। हाँ तो अरे भाई तभी चालू जी पांडे जी से बात हो चुकी थी ना कि भाई टीवी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है, इसलिए हमको लगा कि आप और आपकी वर्दी नकली है और नकली वर्दी की कोई क्यों इज्जत करे। जेठालाल, ये फालतू की बातें छोड़ो, मुझे वो टीवी चाहिए जो मैंने बासुंदी के बर्थडे गिफ्ट के लिए सेलेक्ट किया है। GTR 300 55 इंच वाला। अरे आप क्या बोल रहे हैं चालू जी पांडे जी, आपको तब पता है वो आखिरी पीस बचा था। देखो गलती तुम्हारी है जेठालाल। मेरी क्या गलती इसमें? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता जेठालाल, मुझे सेम मॉडल वाला टीवी चाहिए, समझे? जेठालाल, बासुंदी का फोन, अब वो टीवी के बारे में पूछेगी तो उसे मैं क्या बोलूं? हाँ हाँ हाँ, बोलो बासुंदी। वो भी आ रहे? हाँ हाँ, अब समझ गए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगेगा। समझा समझा बासुंदी, मैं पक्का टीवी लेकर आऊंगा। बाय बाय बाय, टेक केयर। जेठालाल, जेठालाल, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे घर की खुशियां उजाड़ दी जेठालाल। तुम्हारे चक्कर में मैंने बासुंदी को कह दिया था कि टीवी आ चुका है, लेकिन असल में टीवी है ही नहीं। ऊपर से बासुंदी के मम्मी पापा भी आ रहे हैं, बासुंदी की फ्रेंड्स आ रहे हैं। अब उनके सामने मैं टीवी लेकर नहीं जाऊंगा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये अपना मुंह दिखा पाऊंगा उन लोगों को? हे भगवान, मैं क्या करूं? बिना टीवी के मैं अपने घर गया तो बासुंदी मुझे अपने घर में नहीं लेगी। क्यों जेठालाल? देखिए चालू जी पांडे जी, आप परेशान मत होइए, देखिए आप तो खुद साक्षात पुलिस वाले हैं। आप चोरों को पकड़ लीजिए, आपको आपका टीवी मिल जाएगा। क्या पकड़ लीजिए मतलब? दोनों चोर जो टीवी चुरा कर ले गए हैं उन नुक्कड़ पे क्या मेरी राह देख रहे होंगे? ये आइए चालू पांडे जी, हमने आपका टीवी चुराया है, हमें पकड़ लीजिए। याद रखो जेठालाल, चोर को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है, और टाइम भी जाता है जेठालाल। एंड आई डोंट हैव टाइम। आई वांट टीवी एट 8:30 शार्प। लेकिन मैं कहां से लाऊं टीवी चालू जी पांडे जी? मुझे मेरा टीवी चाहिए जेठालाल। मैंने 90,000 रोकड़ा दिया है तुम्हें, रोकड़ा, और तुमने मुझे लिख कर दिया है जेठालाल कि आज 8:30 बजे के पहले टीवी मेरे घर पहुंच जाएगा। तुम्हारा साइन भी है, ये 2 विटनेस का भी साइन है। यानी वो बराबर है, लेकिन देखिए लेकिन कुछ नहीं,
मुझे मेरा टीवी चाहिए जेठालाल। देखो जेठालाल, गलती तुम्हारी है। तुम टीवी ढूंढ कर लाओ, नहीं तो हवालात में जाकर अच्छे से हवा खाओ। ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगा कि 10 साल तक हवालात से बाहर नहीं निकलोगे जेठालाल। अगर टीवी 8:30 बजे तक नहीं मिला जेठालाल, तो मैं तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। अरे देखिए 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 कुछ नहीं, मुझे मेरा टीवी चाहिए 8:30 बजे आज रात, वरना तुम जेल जाओगे। पाटिल सुनिए चालू जी, पांडे जी सुनिए तो सही। बाप रे, अब सेठ जी अब क्या करेंगे? 8:30 बजे के पहले टीवी कैसे लाएंगे? और सेठ जी 8:30 बजे से पहले टीवी नहीं मिला तो चालू पांडे जी आपको जेल में डाल देंगे। सेठ जी, हम किसी अच्छे वकील को फोन करें? अरे वकील को छोड़ो, रामसंग कंपनी के किसी डीलर को फोन करो। और एक नहीं, जितने डीलर है सब डीलर को फोन करो और उनको बोलो कहीं से भी हम ये टीवी ला के दे। ज्यादा पैसे देने पड़े तो दो, लेकिन मुझे ये टीवी ला के दो। बिजी आ रहा है। इनका भी फोन बिजी आ रहा है। इधर भी बिजी आ रहा है। तो किसको फोन लगा रहा है भाई? वो जयेश इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जयेश भाई को। What are you saying, बागा? मैं भी उनको ही फोन लगा रहा हूँ। आप भी जयेश भाई को फोन कर रहे हैं? हाँ। सेठ जी, आप किसे फोन लगा रहे हैं? आप भी जयेश भाई? हाँ। एक काम करो नट्टू काका, आप मेहुल भाई को फोन करो, तू चिराग भाई को फोन कर और मैं जयेश भाई को फोन करता हूँ। जी। हाँ जयेश भाई मालिक, केम छो? हाँ चिराग भाई, बागा बोल रहा हूँ। मेहुल भाई कैसे हैं आप? बस बस बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं है, हमारे सेठ जी की हालत बहुत खराब है। ए चुप रहे भाई। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ जयेश भाई। हेलो, नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है। चुप रहिए ना भाई 2 मिनट। नहीं आपको नहीं। हेलो, अरे हेलो, अरे कट कीजिए फोन। हमारे सेठ जी की जेल में जाने की हालत हो गई है। क्या हुआ सेठ जी? तू क्या जेल की बात क्यों कर रहा है? बड़े सयाने कहकर गए हैं, अगर आप किसी को सच बता दो तो वो आपकी मदद जरूर करता है। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू झूठ बोल, लेकिन जिस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है वो बात उनको क्यों बता रहा है भाई? हमको टीवी चाहिए, तू खाली टीवी की बात कर। जेल जाने वाले हैं वो सब बात करने का क्या मतलब है? बागा, सेठ जी इज वेरी वेरी राइट। सिर्फ टीवी की बात कर। तो फिर से फोन करते हैं। स्टार्ट। हाँ अतुल सेठ, जेठालाल बोल रहा हूँ, कैसे हो? आरके इलेक्ट्रॉनिक, भूपेंद्र भाई। हाँ रुपेश भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बाको बोलो। ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, उनको पूछा, उनके पास भी नहीं है। चलो ठीक है, ओके। सेठ जी, मैंने जिन जिन लोगों को फोन किया उनमें से किसी के पास भी GTR 355 इंच का टीवी स्टॉक में नहीं है। सेम ईयर। अब क्या करें? वही जो मैंने आपको पहले कहा था, किसी अच्छे वकील को फोन कीजिए, अब वही आपको बचा सकते हैं। और वकील से रिक्वेस्ट करना कि आपको कम से कम सजा मिले, ऐसी ट्राई करें। अरे नट्टू काका, ये मनहूस बातें करना बंद कीजिए, कोई जेल नहीं जा रहा है। नहीं सेठ जी, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। चालू पांडे जी ने जेल जाने के लिए सिर्फ आपका ही नाम लिया था, हमारा नहीं। अरे भाई ये जेल की बातें बंद करो और इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सोचो। रास्ता तो अब एक ही है, कहीं से भी टीवी का बंदोबस्त करके उन्हें दे दे। लेकिन वो तो अभी पॉसिबल है ही नहीं। अब क्या करें? दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी सुविचार लिखने से कि पुलिस डॉक्टर और वकील से दूर रहे, लेकिन जेठालाल के साथ यहाँ जो हो रहा है उसका सिर्फ पुलिस से वास्ता ही नहीं पड़ने वाला है, बल्कि पंगे होने वाले, वो भी इंस्पेक्टर चालू पांडे से। वे चोर चुरा के ले गए वो टेलीविजन जो इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी पत्नी को देने वाले थे,
और अब उनका वादा जो है जिन्होंने अपनी पत्नी को किया वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि उन्हें जिस मॉडल का टीवी चाहिए उसकी मार्केट में वैसे ही शॉर्टेज है। यानी कि जेठालाल के सर पे तलवार लटक नहीं रही, गर्दन पे अटकी हुई है। तब दो पंक्तियां मुलाहिजा फरमाइए कि भाई बिरयानी का सोच के हमने बेस्वाद खिचड़ी पकाई है और इधर उधर से खुद ही आवाज देकर मुसीबतें बुलाई है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे, क्या किसी और डीलर से ये टेलीविजन मिल पाएगा, जेठालाल अरेंज कर पाएगा, या फिर कुछ और होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे के साथ जो हो रहा है उसके बाद जेठालाल का क्या हश्र होगा यह जानना बेहद रोचक होगा। इसलिए कल का एपिसोड देखना कतई मत भूलिएगा, देखिएगा जरूर कि क्या होता है आगे। जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.